हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंस के चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है कि अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली सभी संतानें आनुवंशिक गुणों में देखा जाए तो ठीक उसी जनकों की तरह होती है, क्योंकि उसमें युग्मकों का जो संलग्न नहीं होता है, इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। आप जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आम जितने भी होते हैं सब एक तरह के दिखाई देते हैं। उनमें सब में आनुवंशिक गुणों को देखा जाए तो वो सब अपने जनकों की तरह दिखाई देते हैं। तो ये एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा नर जनन तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। उनमें 2 वृषण होता है, 2 अर्धवृषण, 2 शुक्राहिनी, ठीक है फ्रेंड्स, और 2 शुक्राशय एवं 1 मूत्र मार्ग तथा 1 शिश्न होता है। ये फ्रेंड्स नर जनन तंत्र का एक पार्ट है, ठीक है, जिसको हम अंग तंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन का क्या महत्व है। उत्तर हो जाएगा सभी जीवों में गुणसूत्रों की एक संख्या निश्चित होती है। अलैंगिक जनन करने वालों में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार की जो कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण उसमें कोई विभिन्नता नहीं आती है। प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित होती है। लैंगिक जनन करने वालों में असूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसमें उनमें विभिन्नता आ जाती है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। तो लैंगिक जनन फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। देख करके ही लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं, क्योंकि सभी लोग में कुछ न कुछ भिन्नता आ जाती है फ्रेंड्स लैंगिक जनन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। उत्तर हो जाएगा पौधों में लैंगिक जनन जो होता है एंजियोस्पर्म में अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है पुष्पी पौधे जो पुष्प देते हैं। इनमें दोनों प्रकार के जननांग होते हैं। पुमंग को नर जननांग या जांग और जो कार्पल होता है फ्रेंड्स उसको मादा जननांग कहते हैं। पुमंग में परागकण जो बनते हैं वो माइक्रोस्पोर भी कहते हैं और जायांग में बीजांड या मेगास्पोर बनते हैं। ये असूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इसके बाद इसके निषेचन के बाद जो फल एवं बीज बनते हैं फ्रेंड्स, उसमें बीज का अंकुरण के बाद नाना पौधा बनता है। इस प्रकार से पौधों में लैंगिक जनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र जनन नलिका के बारे में बताएं। उत्तर हो जाएगा प्रत्येक वृषण में 900 शुक्र जनन नलिका होती है, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। नर्स कोशिका शुक्राणु का पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन किसी जीव की समष्टि को अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। उत्तर हो जाएगा किसी भी स्पीशीज या समष्टि के अस्थायित्व में जनन और मृत्यु दर में लगभग बराबरी की दर हो तो अस्थायित्व बना रहता है, और एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर ही उसके आधार पर निर्धारण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण से क्या समझते हैं। परागकण कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर हो जाएगा नर जनन अंग से परागकण का गमन मादा जनन अंग पर होना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जो नर जनन अंग से जो परागकण होते हैं उनका इस प्रकार से गमन होकर मादा जनन अंग पर उसका होना परागण कहलाता है। और इसमें कीड़े जानवर हवा और पानी की सहायता होती है, जिससे परागण होता है। ये फ्रेंड्स 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण होता है और परपरागण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुस्राव क्यों होता है। तो ऋतुस्राव फ्रेंड्स यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है और गर्भाशय में भी प्रति माह निषेचित अंड को प्राप्ति हेतु तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति जो होती है वो मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है, जो कि अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह जो परत है फ्रेंड्स वो धीरे धीरे टूट करके योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होता है, अर्थात बाहर निकलता है। और इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है, जिसे हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मनज से क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा
परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह मिलकर युग्मनज का निर्माण करती है। ये जो परिपक्व शुक्राणु होते हैं फ्रेंड्स, ये अंडाणु से मिलकर पूरी तरह से अंडाणु और ये शुक्राणु दोनों मिलकर के एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा होने के समय मक्का के परागण क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर हो जाएगा, इन पौधों में आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते हैं। ऐसे पौधों में पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण उत्पादन कम होने और बीमारियां होने तथा मर जाने की संभावना बढ़ जाती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव में फ्रेंड्स वृषण के मुख्य निम्नलिखित कार्य हैं। वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं जो लैंगिक जनन में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होते हैं। और वृषण में उत्पन्न जो हार्मोन होते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये मानव शरीर में द्वितीय जन्म लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्प्स लुटियन का कार्य समझाएं। उत्तर हो जाएगा, जो कार्प्स लुटियन होता है ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, जो गर्भाशय की दीवारों को काफ़ी मोटा कर देता है और यह गर्भाधारण में मदद करता है। जो कार्प्स लुटियन होता है ये गर्भाधारण में फ्रेंड्स मोटा जो गर्भाशय की दीवारें होती है उसको मोटा करता है, जिससे गर्भाधारण में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए ही लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? उत्तर हो जाएगा, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता नई जाति के प्रादुर्भाव में मदद करता है, नए वातावरण एवं प्रतिकूल परिस्थिति में अस्थायित्व कायम रखता है। यह विभिन्नता व्यष्टि के लिए लाभदायक नहीं होती है, क्योंकि किसी निश्चित स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं इसे नष्ट कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं। उत्तर हो जाएगा, परिवार नियोजन के कुछ उपायों में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक उपाय है, जो परिवार नियोजन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, और इनमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन डाला जाता है। यह ESH एवं LH के स्राव पर प्रतिबंध लगा देता है, जिसके कारण अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण क्या है? परागण में कीटों की क्या भूमिका होती है? उत्तर हो जाएगा, परागकोश से परागकणों का प्रकीर्णन वर्तिकाग्र तक होने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जो परागकोश होते हैं, ठीक है, परागकोश से जो परागकण निकलते हैं उनका वर्तिकाग्र तक पहुंचना और मादा जन्म पर पहुंच जाना फ्रेंड्स, इस परागकणों को परागण कहा जाता है। ठीक है, और कीटों के द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। पर परागण की जो क्रिया होती है वो कीटों के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? उदाहरण लिखें। उत्तर हो जाएगा, वे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं तथा वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मों को उत्पन्न करते हैं, उभय लिंगी तथा द्विलिंगी जीव कहलाते हैं, जैसे केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की प्रतिकृति बनना जन्म के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का वाहक क्रोमोसोम के द्वारा होता है, जो DNA से बना होता है, अतः इसकी प्रतिकृति बनना जन्म के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर हो जाएगा, परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? परागण कहते हैं। और निषेचन के अंतर्गत परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है, जिससे नर तथा मादा युग्म के संलग्न होता है, और इसी नर तथा मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? निषेचन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचारित रोगों के बारे में लिखे। उत्तर हो जाएगा, लैंगिक जनन संचारित रोग यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को कहा जाता है। ये फ्रेंड्स जो लैंगिक जनन संचारित रोग होते हैं ये यौन संबंध बनाने से होते हैं। यह रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। ठीक है, और मनुष्य में
होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। बैक्टीरिया जनित रोग होता है गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, और यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाले ये प्रमुख रोग हैं। चलिए अब हम जानते हैं वायरस जनित रोग कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो ये होते हैं सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, एड्स, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है AIDS। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।